आज हम एक ऐसे प्रेम की गाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न तो किसी शर्त से बंधी थी, न ही किसी बंधन से। यह कहानी है अटूट विश्वास की, गहराई से भरे समर्पण की। इसमें रंग भी है और दुख की परछाई भी। यह कथा है महादेव और सती के अमर प्रेम की, जिसमें त्याग है, तप है और अंत में एक नई शुरुआत की लौ है। चलिए इस दिव्य प्रेम की यात्रा पर चलें। यह कथा सृष्टि के आदिकाल की है। जब ब्रह्मा जी ने अपने मन से संतानों को उत्पन्न किया, उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान थे, पर साथ ही अत्यधिक गर्वीले भी। उन्हें अपने ज्ञान, तप और ब्रह्मा जी के वंशज होने पर अभिमान था। उन्होंने वर्षों तक देवताओं की आराधना की, संतान प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। आखिरकार तप सफल हुआ और उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, जो कोई साधारण बालिका नहीं थी। वही कन्या कालांतर में देवी सती कहलाई। सती का जन्म स्वयं आदि शक्ति के अंश से हुआ था। वह तेजस्वी, दिव्य और पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूप थीं। दक्ष अपनी कन्या पर गर्वित थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी प्रसिद्ध देवता, शक्तिशाली राजा या योग्य गृहस्थ से हो। लेकिन उन्हें यह अनुमान भी न था कि उनकी पुत्री का मन पहले ही कहीं और लग चुका था। ऐसे में जहां वैभव का कोई मूल्य नहीं था, जहां विरक्ति ही आभूषण थी, वह थे भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही सामान्य लड़कियों से अलग थीं। न तो उन्हें सजने संवरने का मोह था, न ही राजसी जीवन की भव्यता का आकर्षण। जब जब वह किसी ऋषि मुनि से शिव की महिमा सुनती, उनका मन भाव विभोर हो उठता। जो भगवान श्मशानों में वास करते हैं, भस्म से शरीर सजाते हैं, सर्पों को आभूषण बनाकर धारण करते हैं, साधारण जनों के लिए वह भयावह हो सकते हैं, पर सती के लिए वही शिव उनके प्राण बन चुके थे। यह आकर्षण धीरे धीरे भक्ति में बदला और फिर प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना। लेकिन यह राह सरल नहीं थी। जब दक्ष को सती की इच्छा का ज्ञान हुआ, तो वह क्रोध से भर उठा। उसके लिए शिव कोई भटकता हुआ योगी मात्र थे, न तो वैभवशाली, न ही राजसी मर्यादाओं से युक्त। उसने सती को समझाने की कोशिश की कि वह किसी योग्य और प्रतिष्ठित वर को चुने, पर सती अब निर्णय ले चुकी थी। उन्हें न तो पद की चाह थी, न ही संपत्ति की। वह तो उस ब्रह्म स्वरूप पुरुष को चाहती थी, जो मौन में भी संपूर्ण है, जो त्याग में भी परिपूर्ण है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। पर्वतों की कंदराओं में, कड़ाके की हवाओं और वर्षा में उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल शिव ध्यान में लीन रहकर महीनों का तप किया। देवताओं तक को यह आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी घोर साधना कैसे कर सकती है। जब उनकी तपस्या की ऊर्जा तीनों लोगों को प्रभावित करने लगी, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो बाद की बात है। फिलहाल यह कथा उस टकराव की है, जहां एक ओर एक पिता का अहम है, तो दूसरी ओर एक बेटी का पूर्ण समर्पण। दक्ष चाहता था कि उसकी पुत्री उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बने। वहीं सती अपने हर श्वास में केवल शिव का नाम जपती थी। यही आंतरिक द्वंद्व इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी बना। एक ऐसी चिंगारी जो भविष्य में एक प्रचंड अग्निकांड का रूप ले लेगी। सती गहन तप में लीन थी। उनके ध्यान का केंद्र मात्र एक था, भगवान शिव। उनकी कठोर साधना और अखंड निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। एक सौम्य मुस्कान के साथ वे उस तपस्विनी के सम्मुख प्रकट हुए। जब सती ने नेत्र खोले, तो सामने वही दिव्य पुरुष खड़े थे, जिनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने संसार से नाता तोड़ा था। महादेव ने सती की निष्ठा, प्रेम और तपस्या को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति को भी आकर्षित करता है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। उनके इस वचन से समस्त सृष्टि में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त लोकों में उत्सव का वातावरण छा गया। वह दिव्य दिन आ पहुंचा जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त लोग बने। शिव जी ने जब सती से विवाह करने का संकल्प लिया, तो कैलाश से एक अनुपम बारात निकली। पर यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, सिद्ध, अर्षि और अनेक देवता सम्मिलित थे। शिव नंदी बैल की सवारी पर थे। उनका शरीर भस्म से आच्छादित, जटाओं में बहती गंगा और गले में नाग विराजमान था। यह अद्भुत और भयावह स्वरूप देखकर वहां उपस्थित स्त्रियां भयभीत हो उठीं। परंतु यह वही स्वरूप था जिसे सती ने अपने हृदय में स्थान दिया था, सच्चा, निराकार और संपूर्ण। सती की आंखों में चमक थी,
और चेहरे पर अपार गर्व। वह गर्व जो उन्हें शिव जैसे वर को पाकर मिला था। शिव कोई वैभवशाली राजा नहीं थे, बल्कि सत्य और तप का मूर्तिमान रूप थे। उनका विवाह किसी भव्य महल या सोने चांदी के मंडप में नहीं हुआ, पर हर क्षण में एक अलौकिक तेज था। विवाह का संचालन स्वयं ब्रह्मदेव ने किया। मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। भगवान विष्णु ने पिता की भूमिका निभाई और कन्यादान किया। तीनों लोगों ने इस दिव्य मिलन को नमन किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो आत्माओं का संगम था, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो ब्रह्मांडीय शक्तियों, शिव और शक्ति के संगम का पवित्र क्षण था। सारा ब्रह्मांड इस अद्भुत मिलन का साक्षी बन रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सभी लोगों से दिव्य आत्माएं इस आयोजन में उपस्थित थीं। परंतु इस महासंयोग में एक स्थान खाली रह गया। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने न तो स्वयं इस शुभ अवसर पर कदम रखा, न कोई संदेशा भेजा, न ही आशीर्वाद का एक शब्द। उनकी दृष्टि में यह विवाह मर्यादा के विरुद्ध था। उनके अभिमान को यह स्वीकार्य नहीं था कि उनकी कन्या का विवाह एक ऐसे योगी से हो जो सांसारिक वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा से परे हो। उन्हें यह संबंध अनुचित और उनके गौरव के लिए एक चुनौती प्रतीत हुआ। यहीं से उस चिंगारी ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक प्रचंड अग्नि बनकर पूरे यज्ञ को भस्म कर देगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कैलाश पर्वत की शांत गोद में, हिम के बीच, मंदाकिनी की कलकल ध्वनि और बर्फीली हवाओं की साक्षी में शिव और सती अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे। उनका प्रेम दिव्यता से परिपूर्ण था, ऐसा प्रेम जो न समय की सीमा जानता था, न शब्दों की सीमा में बनता था। परंतु वहीं दूसरी ओर एक और स्थान पर कुछ और ही घट रहा था। दक्ष प्रजापति के मन में आज भी सती का शिव से विवाह स्वीकार नहीं था। जब भी कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष का चेहरा तन जाता। उसे लगता था कि शिव ने उसकी पुत्री को उसकी योग्यता से नहीं, बल्कि किसी माया जाल से पाया है। उसका अहंकार उसे बेचैन करता था। वह अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहता था, और इसी अभिमान ने उसे एक भव्य यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने समस्त देवों, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को आमंत्रित करते हुए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक सभी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव का नाम उस सूची से जानबूझकर अनुपस्थित था। यह कोई भूल नहीं, बल्कि दक्ष की ठोस मंशा थी। उसका मानना था कि जो योगी श्मशानों में वास करता है, जो भस्म लपेटे रहता है, जो वैभव से दूर तप में लीन रहता है, उसे आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। तभी सती के कानों तक यह समाचार पहुंचा। किसी ने सती से कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने महान यज्ञ का आयोजन किया है। सारे देव, महर्षि और ज्ञानी वहां आमंत्रित हैं। यह आयोजन अब पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि का केंद्र बन चुका है। यह सुनते ही सती का मन विचलित हो उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना विशाल आयोजन उनके पिता कर रहे हैं और उन्हें एक सूचना तक नहीं मिली। वे कुछ समय तक मौन रहीं, शायद इस आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें और शिव को जानबूझकर अनदेखा किया गया है, तो उनका अंतर्मन टूटने लगा। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में जाने को कह रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव के मान सम्मान की रक्षा करने को कहता था। अंततः उन्होंने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद मेरा जाना कुछ संबंधों को टूटने से रोक सके। शिव ने शांत नेत्रों से सती की ओर देखा। वह जानते थे कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अहंकार की अभिव्यक्ति है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो, वहां स्वाभिमान को बचाए रखना ही धर्म होता है। शिव ने सती की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस यज्ञ में तुम्हारा जाना निरर्थक होगा। यह यज्ञ अब एक पवित्र कर्म नहीं, बल्कि अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा है। पर सती का मन बेचैन था। उनके अंतर्मन में एक संघर्ष चल रहा था। पति की आज्ञा और पिता के स्नेह की आशा के बीच वो पुनः बोली, स्वामी, मैं वहां एक पत्नी नहीं, केवल एक पुत्री बनकर जाना चाहती हूं। शायद मेरे कुछ शब्दों से पिता का हृदय परिवर्तित हो जाए, शायद वह समझ जाए। शिव ने इस बार मौन सहमति दे दी। सती ने कैलाश को प्रणाम किया और अकेली निकल पड़ी। न कोई दूत, न कोई राजसी सम्मान,
वो एक बेटी थी जो अपने पिता से प्रेम और सम्मान की अपेक्षा लेकर जा रही थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि उस अग्निकुंड में उनके लिए स्नेह नहीं बल्कि तिरस्कार जल रहा था। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, उनके मन में आशा थी कि पिता की आंखों में बेटी के लिए कोमलता उभरेगी, कि कोई आगे बढ़कर उन्हें स्वागत का आसन देगा। लेकिन वहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई मुस्कान, ना कोई आमंत्रण। देवताओं की आंखों में मौन पीड़ा थी। सती ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताश्री, क्या मेरी उपस्थिति इस यज्ञ में वांछनीय नहीं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो? दक्ष के होठों पर एक तीखी मुस्कान आई। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जिस दिन तूने उस जटाधारी श्मशान में भटकने वाले राख लपेटे योगी को अपना वर माना था, उसी दिन मेरे लिए तू मर चुकी थी। उसका स्वर कठोर होता गया। उसके हर शब्द शिव की मर्यादा को घायल कर रहे थे। यह केवल सती का नहीं, स्वयं शिव का अपमान था। सती भीतर तक कांप गईं। उन्होंने सभा की ओर दृष्टि डाली और दृढ़ स्वर में कहा, तुम सभी यहां धर्म के नाम पर एकत्र हुए हो, परंतु जिस शिव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसी की निंदा कर रहे हो। वो आगे बोली, जिसे तुम तिरस्कार से अवघड़ कहते हो, वह संहार का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जिसे तुम श्मशानवासी कह हंसते हो, वही मृत्यु के पार है, और जिसे तुम भस्मधारी कहकर उपहास करते हो, वही तुम्हारे इस यज्ञ के अंतर्गत देवों का देव महादेव है। कहा जाता है कि जो भस्म से मोह को भस्म कर दे, वह केवल योगी नहीं, स्वयं शिव होता है। सती की आंखों में आंसू थे, पर उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि वहां उपस्थित सभी देवता मौन हो गए। कोई कुछ न कह सका, परंतु उस क्षण सती का हृदय टूट चुका था। उन्होंने शांत पर निर्णायक स्वर में कहा, जिस देह ने आज मेरे स्वामी का तिरस्कार सहा है, वह अब इस लोक के योग्य नहीं। और बिना किसी झिझक के वे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ चली। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु सती अब केवल एक स्त्री नहीं थी। वे तप, त्याग और क्रोध से प्रज्वलित ज्वाला बन चुकी थी। उन्होंने आंखें मूंदी, अपने शिव का ध्यान किया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। चेहरे पर भय नहीं था, एक दिव्य शांति थी, पूर्ण समर्पण का प्रकाश। यज्ञ की ज्वाला उसी क्षण कांप उठी, जैसे चेतावनी दे रही हो कि अब जो होने वाला है वह पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। कैलाश पर मौन था, पर वह मौन शांत नहीं था। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा कि सती अब इस संसार में नहीं रही, तो तपस्वी शिव के भीतर भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, मन में रिक्तता और आत्मा में ज्वालामुखी। यह वह क्षण था जब शिव समाधि से उठे। उनकी जटाएं हवा में लहराईं, नेत्र अंगारों की भांति लाल हो उठे और सारा सृष्टि कंपित हो गया। क्रोधित शिव ने अपनी जटाएं दोनों हाथों से पकड़ी और उन्हें धरती पर दे मारी। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस गर्जना से एक भयंकर रूप उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह शिव के रौद्र रूप का विस्तार था। उसका तेज ऐसा कि आकाश भी कांप उठे। उसकी देह अग्नि रूप थी, नेत्रों में प्रतिशोध, हाथ में तलवार, और प्रत्येक कदम के साथ पृथ्वी थर्राने लगी। जिधर वो चला, दिशाएं कांपने लगीं। देवताओं के मन भय से भर उठे। जब वह यज्ञ स्थल की ओर बढ़ा, आकाश पर अंधकार छा गया। वीरभद्र के वहां पहुंचते ही अग्नि की लपटें और ऊंची उठने लगीं। उसने बिना रुके यज्ञ मंडप तोड़ा, वेदी को ध्वस्त किया और वेद पाठ कर रहे ब्राह्मणों को एक ओर कर दिया। उसकी आंखें केवल एक लक्ष्य पर टिकी थीं, दक्ष। वीरभद्र के प्रहारों में केवल क्रोध नहीं था, उसमें एक व्रत था, एक शपथ। हर एक प्रहार में शिव का श्राप था और हर ललकार में सती की पीड़ा। अंततः वह दक्ष के सामने आ खड़ा हुआ। दक्ष अब भी अपने घमंड में डूबा चिल्ला रहा था, मैं यज्ञ करता हूं, कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और शांत पर गूंजते स्वर में कहा, जिसने धर्म को तिलांजलि दी हो, जो अपने ही स्वाभाविक कर्तव्य को भूल गया हो, वो पिता नहीं होता। आज तुझे उसी अग्नि में समर्पित कर दूंगा जिसका तूने अपमान किया है। और एक ही क्षण में उसकी तलवार चली। दक्ष का सिर धड़ से अलग होकर यज्ञ भूमि पर गिर पड़ा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देवता मौन थे। यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी। धरती पर केवल राख रह गई, वो राख जो अभिमान, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र शिव की आज्ञा का पालन कर चुका था,
पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यदि आपको यह कथा गहराई से छू रही हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। जब यज्ञ की अग्नि में सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो उस क्षण सृष्टि की धुरी डगमगाने लगी। महादेव जब वहां पहुंचे तो उनके नेत्रों के सामने था सती का जला हुआ शरीर, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर स्वयं समय भी थम गया। शिव ने कांपते हाथों से अपनी प्रिया को उठाया और उनके नेत्र अश्रु जल से भर उठे। फिर वे चल पड़े, सती को गोद में लिए, न किसी दिशा का भान, न किसी मंजिल की चाह। वे आकाश, धरती, पाताल, हर लोक में भटकते रहे उस शोक में जो अब केवल उनका नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का बन गया था। शिव का यह विलाप, यह विरह ब्रह्मांड के संतुलन को डिगा रहा था। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही दुख में डूबे रहे तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु सृष्टि को बचाइए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही वह चक्र घूमने लगा, उसने सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ पल के लिए ठिठके, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्हें झांत था यह कष्टकर उपाय ही सृष्टि की रक्षा कर सकता है। जहां जहां सती के अंग पृथ्वी पर गिरे, वहां दिव्यता फूट पड़ी। वे स्थान शक्ति से भर उठे और जन्म हुआ शक्तिपीठों का। ये केवल तीर्थ नहीं थे, ये उस अमर प्रेम की जीवंत छवियां थीं जो शिव और सती के मध्य था। वहां नारी का प्रेम, शक्ति, बलिदान और तप एक साथ मूर्त हुए। कहीं उनकी आंखें गिरी, कहीं चरण, कहीं हृदय तो कहीं केश। हर स्थान बन गया एक ऊर्जा का केंद्र, मां शक्ति का एक नया रूप, जिसे संसार ने कभी दुर्गा, कभी काली, कभी भैरवी के रूप में जाना। कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, हिनलाज और तारापीठ जैसे शक्तिपीठ इसी शोक से जन्मे, लेकिन वे आज श्रद्धा, शक्ति और चेतना के प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं। इस तरह सती के वियोग से जन्मा वह ऊर्जा पुंज आज भी इस धरती पर शक्ति की उपासना का आधार है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि आत्मा के उस अटूट संबंध की निशानी थी जो शरीर से परे जाकर आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। शिव वापस कैलाश लौटे, पर वह अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने संसार से अपना संबंध तोड़ लिया। वह गहन ध्यान में लीन हो गए, ऐसे स्थिर जैसे कोई पर्वत सेंचुरी से न हिला हो। ना कोई शब्द, ना कोई स्पंदन, बस पूर्ण निस्तब्धता। उनके भीतर सती की स्मृतियां लहरों की तरह उठती और फिर उसी मौन में विलीन हो जाती। समय अपनी चाल चलता रहा, युगों ने करवट ली, सभ्यताएं बदली, पर शिव का वह मौन अडिग रहा, जैसे उन्होंने अपने भीतर एक अनंत पीड़ा को सहेज लिया हो, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आक्रोश। कहानियां केवल शब्दों में नहीं बनती, वे समय के परे होती हैं। और यह कथा, सती की कथा, एक ऐसा अमर अध्याय है जो शाश्वत प्रेम की लौ में जलकर दिव्यता को प्राप्त करता है। यह वह प्रेम था जो अग्नि में तपकर और भी पावन बन गया। यह वह विरह था जो शोक नहीं, तांडव बन गया। और यह वही यात्रा थी जो अधूरी रहकर भी कभी समाप्त नहीं हुई। परंतु यह अंत नहीं था। जहां सती ने देह त्यागी, वहीं कहीं एक बीज अंकुरित हुआ, एक नया आरंभ, एक नव प्रभात की आहट। सती के आत्म बलिदान से जो प्रेम अग्नि की ज्वाला में पिघला, वही प्रेम अब पार्वती के रूप में आकार लेने जा रहा था। यह पुनर्जन्म था, प्रेम का, भक्ति का, पुनर्मिलन का। अब कथा एक नए मोड़ पर थी। जहां पहले अग्नि थी, अब शीतलता थी। जहां पहले विरह था, अब मिलन की प्रतीक्षा। यह शिव और शक्ति के पुनः मिलन की शुरुआत थी। एक ऐसी प्रेम गाथा की जो न केवल काल को स्पर्श करती है, बल्कि उसे पार भी कर जाती है। यह आरंभ है शिव और पार्वती की लीला का। यह आरंभ है एक युगांतकारी प्रेम युग का। तरल करुणा से भरपूर एक नई स्तुति जन्म लेती है, जहां हर श्लोक में श्रद्धा बहती है, हर स्वर में अनुभूति जागती है और हर ध्वनि में शिव शक्ति का नाद गूंजता है। समय बीत चला था। सती की देह अग्नि में विलीन हो चुकी थी, पर आत्मा तो अब भी प्रेम में बसी थी। वह आत्मा अब एक नई काया में अवतरित हुई, राजा हिमावन के घर एक पुत्री के रूप में, जिसका नाम था पार्वती। पर जन्म के साथ ही एक उद्दीपन, एक पुकार, एक ध्येय उसके अंतर्मन में था। वह बचपन से ही उसी को खोजती रही, जिसे उसने कभी त्यागा नहीं था, शिव। पार्वती ने जब पहली बार शिव को देखा, उनकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। वो जानती थी, यही वही हैं
जिनके लिए उनकी आत्मा युगों से जागी थी। परंतु शिव शोक में डूबे, ध्यान में विलीन, संसार से दूर, प्रेम से अनभिज्ञ, उन्हें किसी भी मिलन में रुचि नहीं थी। पर क्या प्रेम इतना सरल होता है? पार्वती ने संसार की सुख सुविधाओं का त्याग कर पर्वतों की शरण ली, व्रत किए, उपवास किए, धरती पर नंगे पांव चली और एकाग्र तप में लीन हो गई। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदली, पर पार्वती अडिग रही। वो नहीं टूटी, नहीं थकी, नहीं झुकी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे इस प्रेम को पहचानें, इस तपस्या को स्वीकारें। और एक दिन जैसे ध्यान की उस गहराई से कोई कंपन उठा, शिव की आंखें खुली। उन्होंने अनुभव किया, कोई है जो समर्पण की पराकाष्ठा पर है। और वहीं से आरंभ हुआ एक दूसरा चरण, जहां शिव ने पार्वती को केवल एक तपस्विनी नहीं, बल्कि अपना अर्धांगिनी रूप माना। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह सृष्टि के दो मूल तत्वों, शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। जहां पहले अग्नि ने वियोग की चिंगारी जलाई थी, अब वहीं से एक दिव्य मिलन की ज्वाला उठी। यह पुनः मिलन नहीं था, यह सृजन का मूल था। यह वही क्षण था जिसने त्रिलोक को संतुलित किया और प्रेम को अमृतत्व प्रदान किया। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा, तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे।
बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साय में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी।
जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहां एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहां यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहां एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी, ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलारेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलारेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलारेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलारेपा की शिष्या बन गई। मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं।
मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं।
यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें, इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर
यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं जो 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती।
जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहाँ चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और 2 झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं,
बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहां पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।